हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक कनेक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन इन द एंटायर वर्ल्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्या सभी की लाइफ में सोलमेट्स होते हैं? क्या सभी के लाइफ में कार्मिक्स होते हैं? या सभी के लाइफ में ट्विन फ्लेम्स होते हैं? ट्विन फ्लेम तो रेयर कॉन्सेप्ट हो गया, वो भी आपके पास्ट लाइफ्स के अच्छे कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है, हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, साधना के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कार्मिक कनेक्शन की। जिस भी व्यक्ति के साथ हम पूर्व जन्मों में रहकर आए हैं, वो आपका सोलमेट हो सकता है, वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, वो आपका कार्मिक हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है? आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, उसकी एनर्जी का इफेक्ट ये डिपेंड कर रहा है कि आप उसके साथ अच्छा करके आए हैं तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। आप उसके साथ पूर्व जन्मों में, पास्ट लाइफ्स में गलत कर्म करके आए हैं तो वो आपसे अपना हिसाब चुकता करने आएगा या आएगी। आई होप ये आपको बहुत क्लियर शब्दों में समझ आ रहा होगा। इस जन्म में हम जिस भी तरीके के कर्मास क्रिएट करते हैं, हमारे साथ अच्छी चीजें हो रही है, हमें शोहरत मिल रही है, हम बहुत हैप्पी है, हमारी फैमिली बहुत खुश है, हम निरोगी हैं, हमें कोई कष्ट नहीं है, चारों तरफ से हमारी लाइफ में अबंडेंस है, गुड न्यूज है, ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में। इट मीन्स कि हम पास्ट लाइफ्स में कुछ अच्छा करके आए हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा कुछ ना करने की जरूरत पड़े और वो कुछ ऐसा राजयोग लिखा के लाते हैं कि उनकी लाइफ में खुशी खुशी होती है। और किसी को आप देखेंगे कि कोई रिक्शा चला रहा है तो बस चला ही जा रहा है, उसके बच्चे बहुत परेशान है, सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं कर्मा इफेक्ट तो है। कार्मिक अब कनेक्शंस की बात करते हैं। कार्मिक कनेक्शन आपका किसी के साथ भी हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ में, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, सिचुएशनल है, डिपेंड कर रहा है सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि इसका कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी फैमिली में समटाइम्स पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ किया, सब कुछ करने के बाद भी जहां पर भी आपके बारे में डिस्कशन होगा वो आपकी बुराई ही करेंगे। आपने अपनी गर्दन भी काट के रख दी तब भी वो आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को एनकरेज नहीं करें। व्हाट इट शोज? इट शोज कि आप पूर्व जन्मों में ऐसा कुछ करके आए हैं। इस जन्म की बात नहीं कर रही, इसमें जो आप क्रिएट कर रहे हैं या करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट में जो करके आए हैं, अगर आप इनके साथ बुरा करके आए हैं तो वो बुरा ही आपको कंसिडर करें, या जो उनकी एनर्जेटिकल कॉर्ड्स जो आपके साथ पास्ट से चली आ रही हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप कितना ही समझा लो, नहीं समझ में आ रहा, फिर भी आप आत्मा से रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। यही सारी चीजें एक रिपीटेटिव पैटर्न में, साइकिल्स में आपकी लाइफ में हर रोज हो रही हैं, क्योंकि आपके साथ उनका कोई ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है। आप बहुत किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आपने बहुत कोशिश कर ली, डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सब कुछ दुनिया जहान का कर लिया। हो सकता है कि कोई 1% आपके अंदर कमी हो कि आप प्रॉपरली चीजों को नहीं कर रहे, उस चीज को अपार्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ इस तरीके की चीजें की हो जिसकी वजह से वो रोग आपके उसमें बर्थ चार्ट में निहित था, आपके प्लैनेटरी साइकिल्स में जो उनका मोशन होता है उसमें बिल्कुल फिक्स था। कुछ चीजें पास्ट की चली हुई आ रही हैं। तो ये क्या है? आपके कार्मिक योग हैं, कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो पास्ट से कनेक्टेड है। ऐसे व्यक्ति जिनके साथ आपकी शादी हो गई, हस्बैंड नहीं सुन रहा है, वाइफ नहीं सुन रही है, आपने कितना समझा लिया, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि यहां पर हर किसी की अपनी कहानी होती है ना। हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली आप सही हो, उनसे पूछा जाए तो हो सकता है उनके अकॉर्डिंगली वो सही हो। लेकिन सही और गलत का तो न्याय हमेशा भगवान के पास होता है। मैं ये मानती हूं कि हम दोनों चीजों को देखें तभी किसी चीज को जज कर सकते हैं, या किसी चीज पर जजमेंट कोई पास कर सकते हैं, अगर हमारे पास इतना अधिकार आता है तो अगर हम बात करें कि कार्मिक कनेक्शंस की, तो जैसे किसी के घर में कोई हस्बैंड है, इसे आप अपनी सिचुएशन से बिल्कुल रिलेट करके देख सकते हैं। आपने सब कुछ किया बट फिर भी वो इंसान मल्टीपल अफेयर्स में है,
आपको हर रोज तकलीफ दे रहा है, आपने अनकंडीशनल ट्रू लव किया उस इंसान को, ये भी नहीं सोचा, हमेशा सिर्फ उसका भला चाहा, फिर भी वो हर दिन आपको आत्मा से तड़पा रहा है। आप उसके पास जा रहे हैं, वो आपको मार रहा है, पीट रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, उसने आपको साफ साफ कह दिया है कि उसे आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं, आप मर जाएं, कल मरने वाले हो सो आज मर जाए, मतलब बहुत हार्श वर्ड्स दैट पर्सन इज यूजिंग फॉर यू। यहाँ क्या है? कार्मिक कनेक्शन है। यहाँ क्या है? ये कार्मिक रिलेशनशिप है। बिल्कुल ऐसे ही वाइफ का केस आप ले सकते हैं कि वो चीट कर रही है, वो 10 लोगों से बात कर रही है, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली नहीं, लेकिन आपके समझाने के बाद में भी, आपके अच्छे से ट्रीट करने के बाद भी, अगर सिर्फ वो आपको आत्मा से रुला ही रही है या रुला ही रहा है, तो ये कार्मिक कनेक्शन में आता है। इस पर्सन के साथ में, इस व्यक्ति के साथ में आपका कोई पूर्व जन्मों का बैड कर्मा एसोसिएटेड है, कोई बैड कार्मिक अकाउंट आपके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। आपसे किसी ने शादी का वादा कर दिया, आपको किसी ने कमिटमेंट दे दी, अब सडनली उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, एकदम से वो इंसान आपके खिलाफ हो गया जो आपको कमिटमेंट कर रहा था, जो आपसे अच्छे से बात कर रहा था, जिसने आपसे पता नहीं दुनिया जहान के वादे कर दिए, लेकिन सडनली सिचुएशंस चेंज हो गई और 360 चेंज होगी एंड आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो कैसे सकता है, आप बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो इंसान तो जा चुका है, जो इंसान आपका था आज वो किसी और का हो चुका है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट पॉइंट को पकड़िए कि वो इंसान आपका कार्मिक था, जिसका एक कर्मा निहित था कि वो आपकी लाइफ में इस समय में इस तरीके से आएगा, तब तक ये करेगा और अपना हिसाब लेके आपको रुलाना था, आपको तड़पाना था। अब वो आपकी लाइफ से चला गया या चली गई, उसका ये टाइम फिक्स था, क्योंकि हो सकता है कि पूर्व जन्मों में आप उसके साथ इसी तरीके से करके आए हो, जिसका बदला, जिसका कर्मा पूरा करने के लिए वो आपके लाइफ में इस टाइम पर आ गया। ठीक है, ये कार्मिक कनेक्शन होता है, बैड कार्मिक कनेक्शन, जिसमें आपकी बैड तरीके से चीजें कनेक्टेड होती हैं। जैसे मैं बोलूंगी कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने आपको बहुत बुरा बोला, जिसने आपको आकर अब्यूज करना शुरू कर दिया, आपकी पॉकेट को मार लिया, आपका सामान चोरी हो गया, या किसी ने आपके पैसे लेके आपको दिए नहीं और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट लाइफ्स में आप उसका लेकर आए थे, अब आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन आपको पैसे नहीं निकल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी कॉर्ड्स कनेक्टेड थी कि वो आया, अपना हिस्सा चुकता करके चला गया, आपका और उसका कोई इस तरीके का कर्म एसोसिएटेड था। अब यहां पर क्या चीजें काम करती है, कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आते हैं जो ताउम्र रह जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ चीजें अच्छी भी होती हैं, जैसे रिश्ते, रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके वुड बी स्पाउस है, आपके हस्बैंड वाइफ हो, अच्छे भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, लेकिन अच्छे भी हो रहे हैं फिर खराब भी हो रहे हैं, मतलब एक रेपिटेटिव पैटर्न में द थिंग्स आर रिपीटिंग, है ना। तो ऐसे केस में हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से चीजें जनरेटेड है आपके कर्मास के अकॉर्डिंगली। तो कार्मिक कनेक्शंस तो यही होते हैं कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में लेसन लेते हैं। जो याद करने वाली बात है कि कोई भी कार्मिक आपकी लाइफ में एंट्री करके आया है, जितने भी टाइम के लिए है, चाहे 10 मिनट के लिए आया आपको ट्रिगर करने के लिए, कार्मिक हमेशा ट्रिगर करता है और आपको लेसन्स देता है कि आपको लाइफ में आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिखा के जाता है आपको बहुत कुछ। वहीं पे अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात करूं कि ट्विन फ्लेम्स आपकी लाइफ में आते हैं, ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, तो वो आपको अवेकन करने आता है, आपको अपने सोल मिशन से जोड़ने के लिए आता है। कार्मिक और ट्विन के बीच में बहुत पतली सी लेयर होती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप के बीच में, क्योंकि सेपरेशन दोनों में ही होता है। आपकी तड़प ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, आपकी तड़प कार्मिक में भी है, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, ट्विन फ्लेम कभी रिलीज नहीं होता, वो तब तक आपको ट्रिगर करेगा जब तक आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं कर लेंगे, और कार्मिक रिलीज हो जाता है, झटके से रिलीज होता है, ट्रिगर के साथ रिलीज होता है जब उसका वक्त आएगा। मैं बात कर रही हूं यहां पर डिवोर्स की, मैं बात कर रही हूं यहां पर ब्रेकअप सिचुएशन की, सेपरेशन की, लाइफ टाइम सेपरेशन की, इवन डेथ की भी, क्योंकि जिसका भी कर्म यहाँ पे आपके साथ था और जिसका भी पूरा हो रहा है वो कभी खुशी से पूरा नहीं होता। किसी की मृत्यु से आप खुश नहीं होंगे, किसी के डिवोर्स से आप खुश नहीं होंगे, किसी के सेपरेशन से आप खुश नहीं होंगे। चीजें इसी तरीके से एंड होनी थी क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ आपका इस तरीके से उसी बंदे के साथ में ये सारी चीजें आप करके आए थे जो आज आपके साथ हुई हैं। ठीक है,
तो ज्यादातर लोग इस लाइफ टाइम में कार्मिक्स के साथ ही कनेक्ट करते हैं। आप देख लीजिए कि इन लॉज आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही सीधे हैं, लेकिन इन लॉज के साथ में आपने कितना ही कर लिया फिर भी वो आपकी बुराई ही करते हैं। आपने हमेशा सब अच्छा किया, आप एक रास्ते पर चलने वाले नेक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए बुराई है, फिर भी आपका अधिकार मारा जा रहा है, फिर भी आपसे चीजें छीनी जा रही हैं, आपके पास अपने राइट्स ही नहीं है, आपके पास अपनी कोई वॉइस नहीं है, आपके पास अपना कोई फ्रीडम नहीं है। ये क्या है? ये लोग आपको लेसन्स दे रहे हैं, ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं बार बार, ये आपको आत्मा से रुला रहे हैं, क्योंकि इनका आपके साथ पूर्व जन्मों के जो प्रारब्ध थे वो यही थे। तो ये ओवर एंड ऑल मैंने आपके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक कनेक्शंस के बारे में बताया। कुछ लोग होंगे जो आपसे, इस दुनिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम ऐसे ही हर किसी से नहीं मिलते, वरना हर इंसान हर एक सेकंड पर एक नए व्यक्ति से मिलता अगर उस ओवरऑल पॉपुलेशन को कवर अप करना होता। लेकिन कुछ चोजन वन से आप मिलते हैं, चाहे वो आपके कार्मिक है, चाहे वो आपके सोलमेट है, या कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ परसेंटेज में वो आपके ट्विन है ना। तो ये चीजें क्या होती है? फिक्स होती हैं, जिसके साथ आपका जैसा कर्म एसोसिएटेड होता है। तो मेन चीज ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप का बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब कार्मिक तो है, अभी ये तो आपके हाथ में नहीं था कि आपकी शादी कार्मिक से हो जाएगी। एक यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आपको नहीं पता था, आपको तो बस प्यार हो गया, उस इंसान ने आपसे वादे कर दिए, आप लोगों के बीच में ये कनेक्शन था, आप लोगों के बीच में वो कनेक्शन था। तो यहां पर सीधी सी बात है गाइस कि कार्मिक कनेक्शंस हो या सोलमेट कनेक्शंस हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, असेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अबव 3D नहीं देखेंगे तब तक आप 3D की वाइब्रेशन में ही, 3D की सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन में ही, जहां पर गुस्सा, जहां पर प्यार, जहां पर नफरत, लव को मैं यहां पर नहीं ही इंक्लूड करूंगी क्योंकि लव इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन और ये अबव 3D की चीज है, इमोशन है। तो यहीं पर सारी चीजें जनरेट होती हैं, यहीं से आप कर्म बना लेते हैं। और ये कर्म कहाँ से जनरेट होता है? आपके थर्ड आई पर आप जो भी चीज लेकर आते हैं, जो आपके इंटेंशंस होते हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच समझकर सोचे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वही चीजें आने वाले टाइम में आपके साथ होती है। आप सोचेंगे कि आपका पेट दर्द कर रहा है, तो आने वाले टाइम में 100% लिखवा के ले लीजिए कि जो जितनी एनर्जी आपने उस थॉट को दी होगी, जितना खाना पिलाना, आपने उसे 1 मिनट सोचा, आपने उसे 1 घंटे तक सोचा, वो चीज होनी ही होनी है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को मिरर करती है। तो कनेक्शन कोई भी हो, यहां पर मनुष्य आया है तो उसके रिश्ते हैं ही, चाहे उसके रिश्ते लव अफेयर्स में है, चाहे उसके रिश्ते फैमिली के साथ में है, भाई बहन के साथ में है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। आपको अपना बेस चक्रा हील करना चाहिए, आपको अपना सेक्रल हील करना चाहिए, आपको अपना सोलर प्लेक्सस हील करना चाहिए। जब आप धीरे धीरे अपने चक्रास पे काम करते हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप जितना एक्सपेक्टेशन से खुद को रिलीज करके रखेंगे, उतनी लाइफ आपकी इजी रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। क्योंकि जब आपकी अपेक्षाएं खत्म हो गई तो शिकायत ही खत्म हो गई, कंप्लेंट्स, मतलब मैं बोलूंगी कि 99% चीजें तो आपकी वैसे ही सॉर्ट आउट हो गई। जिसकी एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं है वो दुनिया में सबसे सही व्यक्ति है, सबसे सुखी व्यक्ति है। और सोचिए जब किसी की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रही तो ये धरती तो साक्षात स्वर्ग बन जाए, है ना। तो ये चीजें हैं कि आपको कनेक्शन कोई भी है, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, आपको इमोशंस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें हमेशा बोलती हूं मैं अपनी रीडिंग्स में भी, टैरो रीडिंग्स में, कि आपको अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को बैलेंस करना चाहिए। सेम टाइम पर किस तरीके से आपको इमोशनली एक्ट करना है, सेम टाइम पर कैसे आपको प्रैक्टिकली बिहेव करना है। ये भी नहीं कि आप इमोशंस के नाम पे बिल्कुल गधे बनते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सेम चीज आपके साथ कई सालों से रिपीटेटिव पैटर्न में हो रही है, आप मजबूर हुए पड़े, तो आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस भी चीज का रेशो आपका ऊपर नीचे होगा वही चीज गड़बड़ कर देगी। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे आपने बैलेंस को अचीव कर लिया वहां पर आपके ये सभी कनेक्शंस बैलेंस हो जाते हैं एंड आप फील करेंगे कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपकी हर तरीके से सहायता कर रहे हैं आपकी इस लाइफ जर्नी में। चाहे वो कार्मिक बैगेजेस को रिलीज करने से रिलेटेड है, चाहे वो सोलमेट से डील करने वाली एनर्जी है, चाहे वो ट्विन से डील करने वाली एनर्जी। तो असेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, ये थी कार्मिक कनेक्शन के ऊपर वीडियो। होप इससे आपको काफी ज्यादा गाइडेंस मिली होगी। सभी को अच्छे से सोच समझ कर देखें और आपको काफी हद तक क्लैरिटी इससे मिली होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।